फिल्म हैनिबल एक कहानी नहीं बल्कि कहानियां बनाने वाली रिसर्च के उपकरणों उपादानों की तैयारी थी। रिडली यहाँ जिन बातों का जिक्र करते हैं उनमें पहला है रिसर्च। पिछले शताब्दी से चली आ रही इस रिसर्च को कंटिन्यू करते, पुराने दिग्गजों की जगह लीडरशिप लेते, अपने वल्गर स्टाइल में उस मासूम सी लड़की को आंकने का जिम्मा उठाते। रिडली जब कंट्रोवर्सी में फंसते हैं तो दुनिया को यह वादा करते हुए निकलते हैं कि फ्यूचर में कभी वह बच्चा उनके सामने आकर खड़ा हुआ तो वह अपना खाद्य उसको परोस देंगे, यहाँ तक कि अपना दिमाग भी। बस उन्हें कोई क्लिंटन चिल्टन का झंझट नहीं चाहिए जो लड़की का वॉइस रिकॉर्डिंग सुने। मतलब डेमोक्रेसी को पीछे धकेल दिया था रिडली ने। रिसर्च के सेटअप में लड़की के परिवार को फिट किया जाना था उड़ीसा गवर्नमेंट की मदद से, जहां हैसियत भले एक नेता के बराबर का ना दिया जाए, पर किस्तों में बहुत सारे नेताओं से अफेक्टेड होने का अपॉर्चुनिटी पैदा किया जा सके। और फुटेज में लड़की के डिटेल्स के साथ उसकी मनस्थिति का अपडेट, मतलब उसकी किताब रख दिया गया। उसके सोच विचार, कहाँ दर्द हुआ, कहाँ हड्डी टूटी, एक एक शब्द आलोचना चक्र में यहाँ शामिल है। सोशली और प्रोफेशनली कहाँ हरास करने पर परिवार भार ना उठा पाए और लड़की अकेली पड़ जाए, वह सब कुछ का भी चर्चा रहा। दूसरा है इटालियन इन्वॉल्वमेंट। सुअर, स्क्रीमिंग, क्राइम के पूरे इटालियन टीम से कनेक्टेड एक कांग्रेसमैन और उस कांग्रेसमैन का रिसर्च कैरेक्टर, यानी उस लड़की के खिलाफ रूड और नफरती बोल। भारत में एक बहुत बड़े समुदाय का रिप्रेजेंटेशन लेते हुए राहुल गांधी का फ्यूचर प्लानिंग दिखता है 2001 में। तीसरा है मोनार्की की भूमिका। डिस्ग्रेस, डिस्ट्रेस और सेल्फ डिस्ट्रक्शन जैसी सजा, शान में गुस्ताखी और मोनार्की से बिट्रेयल जुर्म पर पीढ़ी दर पीढ़ी उस परिवार को फांसी पर लटकाए हुए दिए जा रहे थे। मोनार्की का नाम लेकर रिडली जो सजा दे रहे थे, मतलब लड़की जो सजा भुगत रही थी डिस्ग्रेस होके, असल में वो सब तो फिल्म प्रॉफिट के लिए था। मतलब बिट्रेयल पर सजा की धमकी बस उस लड़की को असहाय अकेला करने के लिए था। मतलब डिस्ग्रेस और सेल्फ डिस्ट्रक्शन जैसे पनिशमेंट का ये फैसला मोनार्की के ना प्रतिष्ठा को, ना घमंड को, ना ताकत को, बल्कि मोनार्की के एंटरटेनमेंट बिजनेस को दर्शाता है और प्रमाणित भी करता है। Make her attracted to him. Let him see her distressed. Like the damage he sees. So that's the damage he could do. 21वीं सदी में मिडीवल माइंड, जहां ऐलान होता है आई मेक माई ओन होम बी माई गैलोज। चौथा था रोमांस। एक कॉन्स्पिरेसी से लड़ते हुए लड़की के असंतुलित हो रहे सम्मान, कर्म, परिवार की वजह से लड़की की जिंदगी पर छाई झुंझलाहट, डर और चुप्पी को कैसे नाप तौल और बार्गेन करके रिडली उसमें रोमांटिक लाइंस भर रहे थे। और लाखों कहानियों के लिए लीडिंग लेते हुए रिडली दुनिया भर के मॉडल्स के चेहरे पर उस लड़की की पर्सनालिटी को जिस तरह चिपका रहे थे, फिल्म में देखा जा सकता है। जिनका हमसे दूर दूर तक इंसानियत का भी एक रिश्ता न निकला। वह हमारी मोहब्बत को बेचने चले थे। और पांचवा जो रहा, बस इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल होने वाले छोटे बड़े सभी चरित्रों के लिए ढेर सारे पैसों का लुभावने ऑफर्स। समय के जिस मोड़ पर यह फिल्म हैनिबल सामने आई, इसकी अंदरूनी कंटेंट बाहर के एक लंबे इन्फ्लुएंस की तरफ इशारा कर रहा था।
और समसामयिक विश्व के दिशा निर्णय का संकेत भी दे रहा था। लंदन मोनार्की के फैसले पर उस लड़की का भविष्य जब संसार और समाज की भागीदारी से वंचित होना तय हुआ। मतलब, ना शादी कराई जाएगी, ना प्रोफेशनल होने दिया जाएगा उसे। इस सिचुएशन का फायदा लेते हुए पहले तो फिल्म में लव कंटेंट को प्रायोरिटी मिली। जहां शादी नहीं होने वाली थी, वहां प्रोटेक्टर तो नहीं आने वाले थे, तो किसी भी झूठी कहानी को झूठा साबित नहीं किया जा सकता। मतलब सारी रोमांटिक कहानियां यहाँ क्लासिक और इटर्नल होने वाले थे। और दूसरे में, फिल्म मेकिंग को और भी स्पीड और सस्ता करते हुए स्क्रीन प्ले को कम करके टॉकी मूवी को प्रमोट किया गया। जबकि टॉकी मटेरियल का मतलब उस लड़की तक दिए जाने वाली इंफॉर्मेशन लड़की के फिलहाल सिचुएशन और रिएक्शन का अपडेट्स है। तो इस मटेरियल के लिए बहुत सारे कबूतरों के इस्तेमाल होने थे। लड़की के आसपास के हर चरित्र की बातें और प्रतिक्रियाओं में सैटेलाइट पर बैठे रिडली खुद को ढालने लग गए थे, ताकि बात बेबात हर बात पर फिल्म बने। झूठे चरित्रों का भार उस पे झूठे लोगों का मार, एक अपमान दूसरा नुकसान। दोनों तरफ से लड़की को भुगतना था। लड़की के पास ना किसी दूसरे का सपोर्ट था, ना पैसे का बल। उस पर जितने स्ट्रगल्स उसे दिए गए, वहां उसे गिरना भी था, टूटना भी, बिखर के तड़पना भी था, तड़पते हुए जुड़ के उठना भी। लड़की अपनी दुनिया में जितनी कमजोर और तन्हा थी, उतना हौसला जुटाने वाली, हिम्मत वाली हीरो भी थी। तो हर कहानी के हर कैरेक्टर में लड़की का चरित्र खंड मौजूद होने लग गए थे, और लड़की की जिंदगी पर बनी फिल्म का प्रॉफिट रिडली और रिडली के फॉलोअर्स में बांटा जा रहा था, जबकि लड़की के हिस्से में आ रहा था हर बार एक नया स्ट्रगल। इस चोरी को फेर बदल करके रोमांटिक कहानी के रूप में पेश कर दिया गया कि चोरी नहीं मोहब्बत, रिसर्च नहीं इश्क है ये। स्क्रिप्ट फॉर्मेशन के लिए जो शील्ड फ्री जोन बना लंदन मोनार्की के ऑर्डर से, जहां ओपन क्राइम चला पिछले 3 पीढ़ियों से। इसे जानने वाले, देखने वाले, पूरे देश और विश्व के सिक्योरिटी एजेंसीज उस पे स्टेप्स लेने से जब अपना हाथ पीछे किया, और जब सभी के सभी कॉर्पोरेट, क्रिएटिव, पॉलिटिकल और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लोग पर्सनल प्रॉफिट लेते हुए जवाबदेही के दायित्व पर दुनिया की नजर में घिरे, तो फिल्म का ये चोरी मोहब्बत वाला ट्रांसफॉर्मेशन उन्हें जैसे हर दायित्व से मुक्त कर दिया था। इतना बेपरवाह कर दिया था कि एक लड़की का शील्ड फ्री जोन में सैटेलाइट से लड़ना इन्हें कंफर्ट जोन लगा। सिली टॉक्स और मोहब्बत की बातें करने के लिए सारे अथॉरिटीज मोहब्बत पर उतर रहे थे, मोहब्बत के ताल पर जैसे नाच रहे थे, जैसे कोई मेला लगा था। सिली टॉक्स करो और प्रमोशन, प्रॉफिट, पब्लिसिटी जो चाहे लूटो। सबका एक ही जवाब था, हमारे सिस्टम की बात नहीं। असल में यह उन दोनों का आपस का मसला है। सैटेलाइट और सैटेलाइट चक्कर में फंसी लड़की के बीच मोहब्बत पर सालों बहस दुनिया के हर इंस्टीट्यूशन में चलती रही। लोग इतिहास रच रहे थे। 25 साल की सरकार को लीड करने वाले नवीन की मिनिस्टर रानी उषा देवी कहती है, सैटेलाइट की इशू उठाते हुए मुझे शर्म ना आएगी। बड़ी शर्मीली है ये बेशर्म दुनिया भी। एक लड़की से उसकी जिंदगी छीनने की कंट्रोवर्सी में पूरी दुनिया शामिल रही, कोई
उसको असहाय करते, कोई फंसाते, कोई सिस्टम का कंट्रोल करते, कोई उस पर कहानी बनाते, कोई उसकी कहानी को अपना कहते, कोई उस कैरेक्टर का प्रमोशन करते, कोई उस प्रमोशन पर बिजनेस करते, कोई बिजनेसमैन और स्टार बनते, पूरी दुनिया दर्शक बनते, मीडिया उसकी बातों को रोज उठाते हुए ना उठाते, सब। खैर, देश का सिस्टम चुप रहा, देश के लोग भी चुप रहे। पिछले 75 सालों से जिस परिवार के सोशल राइट्स वायलेशन और एचआर वायलेशन पर, वह परिवार, वह लड़की, आखिरकार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के 100 साल की कंटिन्यूटी के कैरेक्टर निकले। और 100 साल इंडस्ट्री की थियरी पृथ्वी के भविष्य पर यही कहती है कि रोज अपनी जिंदगी खो रही वह लड़की जिस दिन अपने राइट्स का हक मांगेगी, इस रिसर्च का लीडिंग लेते हुए, रिसर्च का मजा और प्रॉफिट दुनिया भर के चुने हुए लोगों को दिलाते हुए, लंदन की मोनार्की पर सवाल आ खड़ा होगा। तो परिणाम स्वरूप दुनिया भर में एक पैंडेमिक को आना होगा। फिल्म इंडस्ट्री के पकड़े जाने के साथ साथ उससे लाभ उठाने वाली दुनिया को भी रोक लगानी होगी। फिर एक बार सोचना होगा, दुनिया की इस संरचना पर यही नियम है। मतलब लड़की के इस क्राइम को समझने भर से ही सारा कांड खत्म, स्क्रिप्टिंग खत्म, और शटडाउन में पूरी दुनिया के फैलाव को लिमिट देना होगा। 100 साल की फिल्म इंडस्ट्री का उस लड़की के साथ सफर को बखूबी इस फिल्म हैनिबल में दोहराने के परंपरा में बस आंका गया है। और फिल्म के महामानवों के हाथों दशकों पहले लिखा गया, दुनिया के इस पैंडेमिक फ्यूचर को स्वीकारते हुए अपना हाथ काटकर मास्क पहन लेने को तैयार भी दिखते हैं रिडली। बस लड़की के पर्सपेक्टिव को छीन लेने की इस लड़ाई में अगर कहीं एक चूक आ जाए तो। चूक नंबर 1, प्रोफेशनल रिडली से उस लड़की के हथियार का धार और रफ्तार ज्यादा तेज हुए तो। 2, अगर वह लड़की धर्म के तर्क से अधर्मी को अलग कर सके। 3, अगर वह वशीभूत कर दे और सामने वाला अपने चेहरे का चमड़ा उधेड़ दे। 4, अगर वह दुश्मन के दिए दर्द का पाए पाए हिसाब रखे और हंस के वही सजा मुकर्रर करे अपने दुश्मन के लिए। 5, अगर सामने वाले का दिमाग काट के उससे लजीज पकवान बना दे कि वह इंसान खाए अपना दिमाग, तो वाहवाही करे। 6, अगर वह लड़की लायन हार्ट से आगे बढ़कर लायन हार्टेड बन सके, किसी का भी सीना चीर के अपनी चीज वापस ले लेने की फौलाद रखे। 7, और सबसे महत्वपूर्ण दुश्मन की असली आइडेंटिटी को पकड़ सके, मतलब रिडली के दिमाग को समझे। तो कोई दूसरा हैनिबल बनके इस हैनिबल से जुझ पाएगा। जो फाइल पढ़ के रिडली 2001 में हैनिबल से गुजरे, ठीक वही फाइल पकड़कर लड़की रिडली के दरवाजे पर 2019 को आ खड़ी हुई थी। रिडली के फिल्मों को देखने भर से, समझने भर से ही जैसे बर्फ के समंदर में आग लग गया, जैसे यही वह मोड़ था जहां दुनिया के 100 सालों के मजबूत सिस्टम को ताश की पत्तों की तरह ढहना लिखा था। और रहस्य काल से निकलते हुए स्पष्ट चित्र आने के इस शुभारंभ को दुनिया वर्ल्ड पैंडेमिक कोविड-19 के नाम से जानने लगी। स्क्रिप्टिंग की कटौती पर यह इकोनॉमी की कटौती साबित करता है। फिल्म इंडस्ट्री का वर्ल्ड इकोनॉमी से होता हुआ इतने बड़े सिस्टम पर कितना बड़ा प्रभाव है। और 100 साल की इस दुनिया के नक्शे में पीढ़ी दर पीढ़ी विज्ञान और कला के पराक्रम से इस लड़की के स्पर्श का क्या नाता है।